तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, देखो ये हमारा मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ये x है और ये मान लेते हैं y। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स x प्लस वाई, और इसके हाफ की बात कर रहा है p/2, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। अब समझो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि 4 किधर जोड़ा जाए, दिक्कत इसमें आती सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ गया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ। लेंथ जो है वो विथ से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन चीज़ है? लेंथ। लेंथ हमने x मानी है, तो ये ज़्यादा है और ये स्मॉल है। तो जब इक्वल करना है तो किस में जोड़ा जाएगा? स्मॉल चीज़ में जोड़ेंगे तब ना इक्वल आएगा। तो स्मॉल में हम लोग 4 ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कंडीशन में तो हमें पता है लेंथ जो है वो बड़ी होती है, विथ छोटी होती है, तो इसका मतलब जाहिर है कि विथ में ही 4 जुड़ेगा। लेकिन इस तरह से याद कर सकते हैं कि लेंथ अगर है तो उधर लार्ज लिख लो और इधर एस लिख लो, स्मॉल में जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक है याद करने की। इज 36 मीटर, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है वो दे रखा है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो डायमेंशन ऑफ द गार्डन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, अब ये हमारा रफ तरीके से हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए कि क्या क्या ये करवा रहा है हमसे क्वेश्चन। अब सुनो, यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ BREADTH ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई। तो ये हमने दोनों को x मीटर और y मीटर मान लिया। गिवन क्या क्या दे रखा है? p/2 इज इक्वल टू 36, मतलब ये हुआ कि 1/2 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एंड और क्या दे रखा है? ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। अब चूंकि एक्सरसाइज 3.1 है, अगर हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो इसने मेंशन तो नहीं किया है कि ग्राफिकल मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है इस तरह सा क्वेश्चन तो हम सिंपल इन दोनों को सॉल्व करना है, चाहे जैसे सॉल्व करो। लेकिन चूंकि एक्सरसाइज 3.1 है, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बॉक्स बना लेते हैं इस लाइन के लिए। x अगर हमने 0 रखा तो y 36, y 0 रखा तो x 36। सिमिलरली यहाँ पे अगर x 0 रखा तो y क्या आएगा हमारा? -4, और अगर y 0 रखा तो x आएगा 4। तो इस लाइन के लिए जो हमें पॉइंट मिल गए हैं वो मिले हैं 0,36, 36,0, और इसके लिए क्या मिले हैं? 0,-4, 4,0। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्राफ पेपर है, देखो अब यहाँ पे ये 36 तक जा रहा है। अब 36 अगर हम इसमें करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 4 का एक स्केल ले लेते हैं। 1 स्केल इज इक्वल टू 4। तो जब 4 का स्केल ले लेंगे तो मतलब क्या होगा, अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। 4 का इसलिए ले क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, तो इसलिए जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं x एक्सिस है और ये मान लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो ये आएगा हमारा -4,0, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आएगा हमारा
0, -4 और ये आएगा हमारा 4, 0। तो एक लाइन तो हमें दे रखी है जो इन दो पॉइंट से जा रही है ऐसे, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो 36 यहाँ पे 4 में हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नाम 36। तो 4 9 जा 36। तो यहाँ पे ये आएगा 36, 0। इधर हम लोग देख लेते हैं 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 36, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को मिला दो, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर स्केल से हम लोग बनाते तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाता। तो बहरहाल हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी 16, नहीं 16, हाँ, और y की 20, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने 20, 16। तो जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।